हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कम्युनिकेशन के टॉपिक हम क्लियर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे आज। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में। ये क्या होता है, यानी कि मानसिक अवरोध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ये होता क्या है। देखिए, जब ह्यूमंस के इमोशंस, स्ट्रेस, गुस्सा या सोचने का तरीका कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करता है, तो इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ये होता है मानसिक अवरोध। ठीक है, इजी लैंग्वेज में समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, इजीली सब कुछ समझ में आएगा, ध्यान से बस सुनना है। जब भी इंसान के इमोशन, स्ट्रेस, गुस्सा या सोचने का तरीका कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट डिप्रेस्ड है या उसको लगता है टीचर उससे फेवर नहीं करती, तो वो ध्यान नहीं देगा, कभी भी वो ध्यान ही नहीं देगा पढ़ाई में। और इसे सिंपल भाषा में आपको समझाती हूँ। एक देखिए, जब भी क्या होता है ना स्कूल में, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए, स्कूल में क्या होता है, यूजुअली आप देखते होंगे, मोस्टली हर स्कूल में ये होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पीछे बैठे रहते हैं या मिडिल सीट में बैठे रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, गुमसुम बैठे रहते हैं, क्लास में ध्यान नहीं देते क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन जो टीचर्स होती है ना, उनका सिर्फ उन्हीं बच्चों पे ध्यान रहता है जो आगे बैठ रहे होते हैं। उनका कभी भी उन बच्चों पे ध्यान रहता है जो कि मिडिल सीट में बैठे या पीछे सीट में बैठे, क्योंकि उनको लगता है ये बढ़ते ही नहीं है ना। वो टीचर्स कभी कोशिश करते हैं कि वो बच्चे आगे बढ़े। ठीक है, उनके दिमाग में एक माइंडसेट रहता है, बहुत ही गंदा माइंडसेट इन लोगों का रहता है। ये पहले के टीचर्स बहुत ऐसा हुआ करते थे। तो उनके दिमाग में क्या रहता है, ये बच्चा ना तो पढ़ता है, ना ये पढ़ेगा, ना हमारा कुछ इसमें नाम रोशन होगा, ना ये हमारा ये करेगा कि इन टीचर ने पढ़ाया है तो कुछ अच्छे मार्क्स ही आ जाए। बहुत से ऐसे टीचर्स होते थे, बहुत से ऐसे टीचर्स मैंने खुद भी देखे हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप मान लीजिए ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं, तो टीचर्स आपको बोलेंगे ये कॉमर्स क्यों नहीं ली, आप तो तेज स्टूडेंट्स हैं, आप तो बहुत स्मार्ट हैं, तो आप कॉमर्स या साइंस में क्यों नहीं गए। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान का इंटरेस्ट होता है, उसे पता होता है कि हमें क्या स्ट्रीम चुनना है, हमें क्या करना है, हमें क्या लाइफ में करना है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। लेकिन टीचर्स जो होते हैं वो जज भी कर लेते हैं कि तुमने ये नहीं लिया, तुम तो ये कर सकते थे। तो वो जो मेंटालिटी है ना, जो कंजर्वेटिव माइंडसेट है, वो बहुत से टीचर्स में रहता है। वो कभी भी उन बच्चों पे भी ध्यान नहीं देते जो कि आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन टीचर्स उन पर कभी भी ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ गिने चुने अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो दिमाग से पहले से ही तेज़ होते हैं, उन्हीं को लेते हैं। ठीक है, तो मैं अपने एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। मेरे खुद के स्कूल में भी ऐसा रहा था कि एक मेरी म्यूज़िक टीचर हुआ करती थी। मुझे तो म्यूज़िक में इतना कुछ इंटरेस्ट था नहीं कभी भी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स मेरी क्लास में ऐसे हुआ करते थे जो म्यूज़िक में जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इतनी प्रैक्टिस नहीं थी। लेकिन जो टीचर थी, म्यूज़िक टीचर थी, वो कभी भी दूसरे बच्चों को मौका नहीं देती थी। उन्होंने सिर्फ 3 से 4 बच्चे, गिने चुने बच्चे मेरी क्लास से चुने हुए थे जो कि म्यूज़िक में इंटरेस्टेड थे, जो गाना गाते थे। ऑल्दो उनके गाने में कोई ऐसी खास बात तो कभी भी थी नहीं, वो अब हमें रियलाइज़ होती थी। लेकिन जब उस वक्त जो स्टूडेंट्स होते थे, जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते थे, जो चाहते थे कि हम भी म्यूज़िक करें, लेकिन वो टीचर कभी भी उन्हें मौका नहीं देती थी। तो ये जो सबसे ज़्यादा वजह होती है, किसी भी टीचर की सबसे बड़ी कमी होती है, जो कभी भी बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देती, और इसी से ये सब चीज़ें जो है बढ़ती है। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, वो है इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए। हर एक टीचर को हर एक बच्चे पे ध्यान देना चाहिए, वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, वो कैसा भी क्यों ना हो, उसे उस पर ध्यान देना चाहिए। फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। कमज़ोर बच्चे हो या जैसे भी बच्चे हो, ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन टीचर्स ऐसा नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। उन्हें सिर्फ 2-4 एक गुडी इमेज वाले बच्चे उन्होंने उठाए हुए हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। ऑल्दो आपके स्कूल्स में ऐसा कम होता है, लेकिन पहले बहुत होता था। फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना चाहिए डेफिनेटली। ओपन और ऑनेस्ट बातें एनकरेज करनी चाहिए, जो कि हर एक टीचर को करनी चाहिए, क्योंकि उनका प्रोफेशन ही वही होता है। टीचिंग का क्या प्रोफेशन है, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। बहुत ही आपको बहुत ही फ्रेंडली और कहते हैं ना, उदारता से काम करना होता है। सेकंड आ जाते हैं पॉइंट पे, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर्स होते हैं इन हिंदी, भाषाई और सांस्कृतिक अवरोध जैसे कहा जाता है। जब लैंग्वेज या कल्चर ऐसा होता है तो मैसेज गलत समझा जाता है। फॉर एग्जांपल, एक टीचर हिंदी में पढ़ाती है पर स्टूडेंट साउथ इंडियन है, उसे हिंदी वीक लगती है, उसकी हिंदी वीक है, नहीं समझ में आता। तो लैंग्वेज बैरियर्स भी होते हैं। तो टीचर्स को दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, और स्टूडेंट को भी कोशिश करनी चाहिए कि दोनों लैंग्वेज को वो सीखे, इंग्लिश भी सीखे और हिंदी भी सीखे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम उसे फेस ना करनी पड़े। या टीचर यू पीपल बोले लेकिन स्टूडेंट से रेसिस समझ ले। सॉल्यूशन सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए जो सभी स्टूडेंट को समझ आ जाए। लोकल रेफरेंसेस समझना चाहिए, विजुअल एड्स या बिलिंगुअल टूल्स का यूज़ करना चाहिए। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं मैकेनिकल बैरियर्स पर। ये होता है जब टेक्नोलॉजी या टूल्स फेल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन क्लासेस में माइक बंद हो गई,
स्पीकर काम ना करे या इंटरनेट स्लो हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। कई बार ऑनलाइन क्लासेस होती है, यूजुअली मेरे क्लास में तो देखो ऐसा नहीं होता, जितने भी मेरे स्टूडेंट देख रहे होंगे मेरे क्लास में ऐसा नहीं होता। वाईफाई वगैरह सब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, माइक वगैरह सब कुछ रहता है। लेकिन कई ऐसे भी सेशंस होते हैं, कई लोगों के, कई टीचर्स के सेशंस ऐसे होते हैं जिस पे माइक वर्क नहीं करी, कई स्टूडेंट्स के माइक वर्क नहीं करी, कोई डिबेट नहीं हो पा रही, कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं हो पा रही, कोई बातें नहीं हो पा रही है। तो वो चीज़ें एक बहुत बड़ा मैकेनिकल बैरियर होता है। तो सोल्यूशन इसका क्या आता है, सिस्टम चेक करना चाहिए। सबसे पहले बैकअप टूल्स अवेलेबल होना चाहिए। बैकअप टूल्स हमेशा होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे पास दूसरा लैपटॉप भी है, आई हैव 2 लैपटॉप, तो आई कैन मैनेज। ओके, मैसेज को रिपीट करो अगर ज़रूरत हो, तो कभी भी एक मैसेज को बार बार बोलने में आपको हेजिटेट नहीं होना चाहिए। 4 नंबर पे आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। तो ये क्या होता है, जब कम्युनिकेशन रूल्स, स्ट्रक्चर या फॉर्मेलिटीज़ में अटक जाती है। देखिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स होते हैं, ठीक है। जब भी कोई बातचीत हो रही होती है तो कुछ ना कुछ नियम आ जाते हैं, स्ट्रक्चर आ जाते हैं, या फॉर्मेलिटीज़ में ये चीज़ें अटक जाती है। जैसे कि एक सर्कुलर प्रिंसिपल ने भेजा और टीचर तक लेट पहुँचा। तो क्लियर कम्युनिकेशन चैनल बनाना चाहिए, हायरार्की को सिंपल रखना चाहिए, फीडबैक सिस्टम रखना चाहिए। ऑलराइट, फिजिकल बैरियर्स को देखते हैं। फिजिकल बैरियर क्या होता है, जब इन्वायरमेंट या डिस्टेंस की वजह से कम्युनिकेशन वीक हो जाता है। फॉर एग्जांपल, क्लासरूम के बाहर शोर है, फ़ैन की आवाज़ ज़्यादा है, ये सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा है कि स्टूडेंट्स पीछे सुन नहीं पाते। तो सोल्यूशन से क्या है, प्रॉपर सीटिंग प्लस साउंड सिस्टम, इन्वायरमेंट कंट्रोल करना, डिस्टेंस लर्निंग में क्लियर ऑडियो वीडियो का ध्यान रखना। ओके जी, नंबर 6, 4 टाइप्स ऑफ पावर इन कम्युनिकेशन। सबसे पहला आता है लेजिटिमेट पावर, जो कि अथॉरिटी के बेसिस पर पावर होती है। फॉर एग्जांपल, प्रिंसिपल बोलते हैं तो सब सुनते हैं, ऑब्वियसली जब प्रिंसिपल कोई बात रखते हैं तो सभी सुनते हैं। एक्सपर्ट पावर, ज्ञान और स्किल्स के बेसिस पर रिस्पेक्ट मिलती है। एक्सपर्ट पावर इसे कहा जाता है, कितनी नॉलेज है आपके पास, कितनी स्किल्स है, उसमें रिस्पेक्ट मिलती है। अब डेफिनेटली कोई बहुत कम नॉलेज रखता है, लोग जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, कोई कुछ करता नहीं है तो उसको कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि लोग होते हैं बहुत ज़्यादा जजमेंटल। फॉर एग्जाम्पल, अ गुड टीचर हु नोज द सब्जेक्ट डीपली। रेफरेंट पावर की बात करते हैं, जब लोग किसी की पर्सनालिटी या बिहेवियर से इंस्पायर्ड होते हैं। अ फ्रेंडली मोटिवेटिंग टीचर। ऑलराइट, नंबर 4, रिवॉर्ड पावर, जब किसी के पास रिवॉर्ड देने की पावर हो। एग्जाम्पल, अगर होमवर्क टाइम पे दिया तो बोनस मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ओवरकमिंग बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। ये क्या है, देखिए सबसे पहला है सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। कैसे ओवरकमिंग कर सकते हैं इन बैरियर से, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो, जितना हो सके सिंपली चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, इजी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, सभी को सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। नंबर 2, एक्टिव लिसनिंग भी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, सभी जिम्मेदारी टीचर्स की ही नहीं होती, स्टूडेंट्स को भी थोड़ी एक्टिव रहना होता है। यानी कि स्टूडेंट लगे हैं अपने फ़ोन में, लगे हैं मज़े से। ऑनलाइन क्लास में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जब भी मैं नोटिस करती हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं फ़ोन में लगे रहते हैं, कभी कुछ थोड़ा सा टीचर को भी एक्टिव रहना पड़ता है, लेकिन स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा रहना पड़ता है। तो यहाँ पे टीचर्स की जिम्मेदारी मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा देखना पड़ जाता है। फीडबैक लेना चाहिए, विजुअल्स और एग्जांपल्स का यूज़ करना चाहिए, फ्रेंडली टोन रखनी चाहिए, डेफिनेटली बिल्कुल। डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ करना चाहिए। ओके, कम्युनिकेशन थ्रू इमोटिकॉन्स। नाउ इमोटिकॉन्स और इमोजीज डिजिटल इमोशंस दिखाते हैं। इमोजीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आजकल के टाइम में। अगर आप देखेंगे इमोजीज बहुत रोल प्ले करते हैं, जैसे कि कोई खुशी दिखानी है, रेस्पेक्ट दिखानी है, सैडनेस दिखानी। चैट और मैसेजिंग में इमोशनल क्लैरिटी बढ़ती है। स्पीच एक्ट थियरी की बात करते हैं, बोलने का सिर्फ एक क्रिया भी। जब हम बोलते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं बोलते, हम एक एक्शन कर रहे होते हैं। जैसे कि असर्टिव में मैं टीचर हूँ, फैक्ट बताते हैं, फैक्ट बताना। डायरेक्टिव, गेट बंद करो। ऑर्डर देना, ये क्या है, ऑर्डर देना। कमिसिव, मैं कल आऊँगा, यानी कि वादा करना। एक्सप्रेसिव, सॉरी मैं लेट हो गया, इमोशन दिखाना। डिक्लेरेटिव, तुम पास हो गए, ऑफिशियल डिक्लेरेशन। ऑलराइट, पोलाइटनेस थियरी पर बात करते हैं। जब कम्युनिकेशन में रेस्पेक्ट और कर्टेसी रखी जाती है तो रिलेशन स्ट्रांग होता है। डेफिनेटली ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी कोई डिस्कशन होती है, ग्रुप डिस्कशन होती है, पढ़ाया जाता है, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए, ऐसी बातचीत होनी चाहिए, ऐसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए जो रिस्पेक्टफुल हो। ठीक है, ये नहीं कि चिक 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 चल रही है यहाँ से भी और वहाँ से भी चिक 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 चल रही है, तो कोई इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। पोलाइटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मुझे एक काम चाहिए वर्सेस आपसे एक काम के लिए विनम्र अनुरोध है।
अब मैं आपको बताती हूँ 2 टाइप के फेस होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव फेस, सेकंड होता है नेगेटिव। पॉजिटिव फेस जब हम चाहते हैं लोग हमें पसंद करें, दूसरा आता है हम चाहते हैं लोग हमें फोर्स ना करें। तो पोलाइटनेस दोनों फेस को सेफ रखता है।